आखिरकार जरून उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब जरून कमरे के अंदर दाखिल होता है तो फिजा को देखकर उसकी जान में जान आती है। फिजा बेबस लाचार एक साइड पर खड़ी जरून को गौर से देख रही होती है। जरून आगे बढ़कर फिजा से बात करने की कोशिश करता है। उसी दौरान मैडम आकर जरून से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुम्हारा वो हश्र करवाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। जरून, जिसे ना किसी का डर और ना ही किसी की परवाह, वो मैडम से कहता है, तुमने जो करना है कर लो, फिजा को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। मैडम जब देखती है ये मामला उसके हाथों से निकलने वाला है तो वो सुल्तान को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करती है। सुल्तान अपने 2-4 आदमियों के साथ जरून के सामने आ जाता है। इन सब के पास बड़ी बड़ी गन मौजूद होती हैं। जरून और इसके सिपाही सुल्तान के आदमियों की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। मैडम जब देखती है जरून इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला तो वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन फिजा आगे बढ़कर इस मैडम को पकड़ लेती है। इधर रानी को जब पता चलता है जरून को फिजा का पता मालूम हो गया तो उसे एक पल के लिए चैन नहीं आता। वो रिदा के पास आकर कहती है, फिजा की इस घर में कोई जगह नहीं, फिजा की इस हरकत से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तभी रिदा रानी की बात सुनकर कहती है, आप फिजा को एक बार यहाँ आने दें, फिर पता चल जाएगा उसके साथ ये घटिया काम किसने किया। मैं अच्छे से जानती हूँ फिजा खुद ये घर छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसे किसी ने किडनैप किया था। भाभी आप मेरी बातों का यकीन करें। इधर फिजा के साथ जो लड़कियां इस मैडम की कैद में होती हैं वो भी आजाद हो जाती हैं। जरून अपनी गाड़ी निकालकर इन सबको अरेस्ट करके हवालात में बंद कर देता है। जरून फिजा का हाथ पकड़कर उसे वापस घर लेकर आ रहा होता है। उसी दौरान फिजा जरून से कहती है, पता नहीं भाभी मुझे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो मुझ पर इल्जाम लगाने में कोई देर नहीं लगाएंगी। फिजा की बात सुनकर जरून उसे कहता है, तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा। रानी की क्या जुर्रत वो तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें करे। जब जरून और फिजा घर के अंदर दाखिल होते हैं तो रानी इन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। रानी जब देखती है उसकी साजिश नाकाम होने वाली है तो वो अपना नया प्लान बनाकर सईद को कॉल करके कहती है, आपका चहेता बेटा फिजा को वापस घर में ले आया। डैड मैं आपसे कह रही हूँ आप फिजा को कभी एक्सेप्ट नहीं करना, ये एक कोठे से होकर आई, आप अच्छे से जानते हैं वो जगह कैसी है। अगर आपने इसे अपने घर की बहू बना लिया तो सब लोग हम पर बातें करेंगे, पहले भी इसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सईद रानी की बात सुनकर कहता है, तुम टेंशन ना लो, एक दफा जरूर घर आ जाए, मैं उससे दो टोक बात करूंगा, अगर वो फिजा को अपनाना चाहता है तो उसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं, वो अपनी मोहब्बत को लेकर यहाँ से चला जाए। रानी जब सईद की ये बात सुनती है तो उसके दिल को ठंडक पहुंचती है। वो यही सोचती है अब जरून फिजा से कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन ये रानी की भूल है। जरून फिजा को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर जरून जब घर दाखिल होता है तो आगे जकिया और सईद एक साथ खड़े होते हैं। सईद आगे बढ़कर जरून से कहता है, मैं फैसला कर चुका हूँ, फिजा तुम्हारी कभी नहीं होगी, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं यही समझूंगा मेरी एक बेटी थी, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सईद की बात सुनकर जरून कहता है, डैड आपने जो करना है कर लें, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो फिजा से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो ठीक है, वरना मैं और फिजा कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हैं। आप रानी की बातों में आकर ऐसा कह रहे हैं, रानी की लगाई हुई आग ने आपको ये फैसला करने पर मजबूर किया। इधर जकिया जब देखती है जरून फिजा से शादी करने का फैसला कर चुका है तो वो उसका साथ देते हुए कहती है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी शादी फिजा से होगी। सईद अभी गुस्से में है, कुछ देर बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम हमारी अखलौती औलाद हो, हम तुम्हें ऐसे तनहा अकेला नहीं छोड़ सकते। इधर साकिब जब फिजा के पास आता है तो फिजा उसे सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहती है, ये किया दरा भाभी का है, उन्होंने राशिद के साथ मिलकर मेरे साथ ये काम किया ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और जरून मुझसे अलग हो जाए। भाई मैं आपसे पहले भी कहती थी भाभी के इरादे ठीक नहीं, वो हमें कभी खुश नहीं देखना चाहती। साकिब फिजा की बात सुनकर गुस्से में रानी के पास आकर कहता है, रानी तुमने फिजा के साथ जो किया तुम्हें इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।